वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़ीशान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे जी। आज हमारी जो क्लास है, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको फाउंड फॉर्मेटिंग के बारे में और सेल्स फॉर्मेटिंग के बारे में बताया था, जो ये एक्सेल के सेल्स किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। और उसका फॉर्मेट सेक्शन पूरा मैंने डिटेल में बता दिया था मल्टीपल। आज जो हमारी क्लास है वो इस अलाइनमेंट्स के बारे में, जिसमें थोड़ा सा लेसन ये पिछला रिपीट भी होगा साथ ही, क्योंकि डेफिनेटली उन चीज़ों को, उन टूल्स को ही हमने यूज़ करके आगे बढ़ना है, ठीक है। और उसमें बताएंगे हम आपको अलाइनमेंट और फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। इसमें दो सेक्शन एक ऐसे हैं, जब आप डाटा सेल्स में टाइप करते हैं, इसमें एक रैप और एक मर्ज, ये मर्ज के दो तीन कैटेगरीज हैं। और रैप क्या है? अगर आप मिसाल के तौर पे एक ही सेल में डाटा टाइप करते जाते हैं, वो देखिएगा डाटा जिस वक्त टाइप होगा, मैं दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे आपको, वो ओवरलैप हो जाएगा। जिस वक्त वो ओवरलैप होगा, उस ओवरलैप को रोकने के लिए, यानी कि आप चाहते हैं कि वो सेल ओवरलैप ना हो, वो रैप होकर नीचे इसी सेल्स में ही मर्ज हो जाए, उसके लिए आपको सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उस रैप के बटन को क्लिक करना पड़ेगा। वो रैप हो जाएगा, यानी कि रैप आपने देखा, वो रैप कर दो, यानी कि एक जगह पे इकट्ठा कर दो। ये सेम वैसे इसी सेल में ही रैप हो जाएगा टेक्स्ट आपका, दूसरे सेल पे ओवरलैप नहीं होगा। उसके बाद है, अगर आपने टेक्स्ट इसी तरह टाइप करना है, एक सेल है, उस सेल को आप चाहते हो कि 5-6 सेल्स के अंदर मर्ज कर दिया जाए। किस तरह से होगा? जैसे आप उसको मर्ज करेंगे, जो पहले नंबर के ऊपर सेल होगा, मिसाल के तौर पे A1 है, A1 को A2 को A3 को मैं मर्ज करना चाहता हूँ, तो यानी कि B1 C1 और D1 इनको मर्ज करना है मैंने A में, तो ये कंसीडर सारा सेल जब मर्ज कर दूंगा तो A1 ही कंसीडर होगा, B1 C1 और D1 ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इसके नीचे जो होंगे वो वैसे ही कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। और कुछ इसमें अक्रॉस मर्ज है, वो मैं बताऊंगा आपको। और इस सेल की अलाइनमेंट और फॉर्मेटिंग के बारे में बहुत अहम, अक्सर बच्चों से ये प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं रही, कुछ शॉर्ट की भी मैं बताऊंगा मर्ज करने की और ये अलाइनमेंट करने की, और साथ में आपको वो भी बताऊँगा। और अगर आपको मेरी इस एक्सेल की शॉर्ट कीयों की ज़रूरत है, आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ये मेरी इस वीडियो पे जितनी भी वीडियो हैं, इनके डिस्क्रिप्शन पे लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से लिंक पे ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सेल की शॉर्ट की हैं डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है। उससे आप अच्छी तरह से, आपको बहुत हेल्प आउट रहेंगी और आप उनसे काफ़ी आपको मदद भी मिलेगी, क्योंकि शॉर्ट की ही आपको एफिशिएंट बनाएगी, ठीक है जी। आए हमारी स्क्रीन पर दिखाते हैं आज आपको अलाइनमेंट और फॉर्मेटिंग मिला के किस तरह से ये शीट्स में छोटी सी, ये सिर्फ एक डमी है, यानी कि डेमो है शीट्स का। ऑफिशियली जो मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा वो इंशाल्लाह ताला आगे चल के दूंगा। आए हमारी स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको कि कैसे ये काम करते हैं। लेट्स सी। जी स्टूडेंट, आगे हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जी। देखिए जी, कल जहाँ लेसन मैंने छोड़ा था, आपको याद होगा कि एक टेबल छोटा सा बनाया था, जो आज भी आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, जिस पे मैंने आपको फाउंड फॉर्मेटिंग के हवाले से, और ये फाउंड इंक्रीज डिक्रीज साइज़ और कलरिंग के हवाले से, और ये बैकग्राउंड बॉर्डर और ये बैकग्राउंड फिल के हवाले से बताया था, ठीक है जी। ये फिल था, जैसे कि फिल कलर, फिल फाउंड। आज जो मैं चीज़ अभी बताने जा रहा हूँ ये है अलाइनमेंट्स। क्या है जी? अलाइनमेंट्स को आपने अच्छे से समझना है। कुछ मैं आपको इसी टेबल के ऊपर कुछ चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है जी। कुछ मैं आपको ये नई टाइपिंग करके ये रैप टेक्स्ट और मर्ज सेंटर, यानी कि लिखा हुआ है मर्ज एंड सेंटर, इसके हवाले से बता दूंगा। ज़रा गौर करना है आपने, बहुत अहम चीज़ है ये जो मैं समझाने जा रहा हूँ। आप लोगों ने बच्चों अच्छे से इसको समझना है। मैं थोड़ा सा लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके इसको मैंने क्या किया है, मैंने इसका साइज़ बढ़ा दिया, मैंने इसका भी साइज़ बढ़ा दिया, मैंने इसका भी साइज़ बढ़ा दिया, मैंने इसका भी साइज़ बढ़ा दिया। अब देखते चले जाएं, जैसे जैसे मैंने साइज़ बढ़ाए हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके, साइज़ थोड़ा सा मैं इनका भी फ़िलहाल कम कर रहा हूँ, ताकि आपको ये फाउंड फॉर्मेटिंग आसानी समझ आ जाए, क्योंकि इसका समझ आना बहुत ज़रूरी है। मैं अलाइनमेंट्स के ऊपर, फाउंड के ऊपर, इसलिए फाउंड फॉर्मेटिंग के ऊपर फोकस करता हूँ। एक चीज़ आपको थोड़ी सी बच्चों में बताता चलूँ, MS वर्ड में तो आपने फाउंड फॉर्मेटिंग या पिक्चर फॉर्मेटिंग और ये चीज़ें पढ़ी थी और अलाइनमेंट्स पढ़ी थी। इसमें 4 चीज़ें
चीज़ें होती हैं इसमें। पहले नंबर पे जैसे कि ये फाउंड फॉर्मेटिंग है, दूसरे नंबर पे आपके सामने अलाइनमेंट है, तीसरे नंबर पे ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर से मुराद यानी कि ये जो मैंने इस वक्त एक छोटी सी ग्रिड्स की शक्ल में स्ट्रक्चर बनाया है, ये सिर्फ एक छोटा सा टेम्पलेट, इंशाल्लाह बड़े बड़े टेम्पलेट VVIP आने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। एक ये चीज़, चौथे नंबर पे FX यानी कि फार्मूलाज। ये 4 चीज़ों के ऊपर आपने 4 ये जो जितनी भी ये चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, इसके ऊपर आपने कम्प्लीटली फोकस करना है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसके बगैर एक्सेल अधूरा है। इनमें से एक चीज़ भी आपसे मिस होगी तो आप एक अच्छे एफिशिएंट यानी कि नहीं बन सकते एक्सेल में। अकाउंट्स के हवाले से या कोई लिस्टिंग या लेजर या कोई भी चीज़ बनानी हो, इनमें आपको थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए मैं बच्चों आप लोगों से ये चीज़ें सारी की सारी इतनी डिटेल से डिस्कस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह टेक्स्ट भी बताएंगे आपको और VIP असाइनमेंट्स के हवाले से भी आपके साथ आगाही दी जाएगी आप लोगों को, और बनाने का तरीका भी बताया जाएगा या और आपके साथ टेक्निक्स भी शेयर की जाएंगी। बहरहाल अभी मैं सिर्फ अलाइनमेंट्स के हवाले से बात किए देता हूँ। देखें, जैसे मैं इसको लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करूँगा तो ये मुझे बता रहा है कि ये बॉटम साइड पे लिखा हुआ है। ये वाली जो ऊपर वाली आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ये 3 1 2 3। अगर देखो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, दूसरा, तीसरा, अब ये हो रहा है कॉलम में मूव। ये वाला है सेंटर, अलाइन लेफ़्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। ये वाला है रो में मूव करेगा, ये ऊपर नीचे करेगा ये वाला, और ये लेफ़्ट राइट और सेंटर करेगा। मैं सबसे अगर सेंटर में इसको रखना चाहता है, इसको भी सेंटर कर दे, इसको भी सेंटर कर दे। देखिए अब ये टेक्स्ट कैसे सेंटर में, क्योंकि पिछले लेसन में मैंने इसी वजह से इसको अलाइनमेंट नहीं किया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को ना इस असाइनमेंट्स में ये बतानी, ये सॉरी इस लेक्चर में आपको बतानी थी इसी असाइनमेंट के ऊपर ये छोटी, ताकि आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस वक्त किसी टूल्स को लेके कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसके लिए कोई आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट आप कोई भी चीज़ अगर स्ट्रक्चर या कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाहेंगे आसानी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये लिखे हुए इंडेंट, लिखा हुआ है डिस्क्रीज इंडेंट, लिखा हुआ है मूव योर कंटेंट क्लोजर टू द सेल बॉर्डर। देन उसके साथ ही राइट साइड पे लिखा हुआ है इंक्रीज इंडेंट, मूव योर कंटेंट फर्दर अवे फॉर दी सेल बॉर्डर। यानी कि वो कहता है अगर आप इससे करोगे तो लेफ़्ट साइड पे आपका यानी कि राइट साइड पे आपका इंक्रीज़ होता चला जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे अभी आपके सामने एक लिखता हूँ, ये पाकिस्तान लिखा है। देखें मैं सेल के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको जैसे इंडेंट करूँगा देखें ये ओवरलैप होता चला जा रहा है। अगर मैं इधर से करूँगा ये लेफ़्ट साइड पे ये वापसी इंडेंट डिस्क्रीज़ होता चला जा रहा है। इन ये दोनों चीज़ें तो मैंने आपको डेफिनेटली MS वर्ड वगैरह में भी बताई हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से भी आसानी समझ आई होगी। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। लेफ़्ट क्लिक से मैंने इसको होल्ड करना है, ये मेरे पास है ये रोटेशन, लिखा हुआ है ओरिएंटेशंस रोटेट, लिखा हुआ है रोटेट योर द टेक्स्ट, ठीक है। वो कहता है डायगोनली, यानी कि वो कहता है डायगोनली इसको मैं रोटेट करूँगा, एंड वर्टिकली उसके बाद लिखा है और वर्टिकली दिस इज़ द ग्रेटर वे टू टेबल नैरो कॉलम्स, यानी कि वो कहता है नैरो कॉलम्स, यानी कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन पे ये क्या करने वाला है। लिखा हुआ है एंगल्स दी, ठीक है, ये अभी एंगल करूँगा, ये टेढ़ा, ये देखें आपके सामने एक डायगोनली मूव कर दिया उसने। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ करूँगा तो ये इस तरह मूव कर देगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको 9 बॉर्डर कर देता हूँ, ये 9 फिल कर देता हूँ ताकि आपको आसानी ये समझ आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा आज बच्चों गला भी मेरा ख़राब है काफ़ी ज़्यादा, बस दुआ कीजिएगा साथ रहे आप लोगों के साथ। अच्छा, उसके बाद देखें अब मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँगा तो ये जहाँ तक ये मूव हो रहा है ये टेक्स्ट मूव हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ से मैं इसको रोटेट टेक्स्ट डाउन करूँगा ऊपर से नीचे लेफ़्ट राइट की तरफ, ये तब भी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद लिखा होगा फॉर्मेट सेल, यानी कि ये मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मेट सेल, जैसे कि मैंने पिछले लेसन में ये बॉर्डर सेल ऑन हुआ था, मैंने कहा था फाउंड के बारे में और अलाइनमेंट के बारे में, नंबरिंग के बारे में आगे चल के मैं बताऊंगा और फिल के बारे में। अभी जस्ट मैं आप लोगों को ये की डिग्री बताने लगा हूँ। ये डिग्री क्या है, ये रेड पॉइंट से आपने लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करना है, जितनी डिग्री रिक्वायरमेंट है ओके कर देनी, ये उतनी डिग्री डायगोनली मूव कर देगा।
समझ आ गई आप लोगों को? ये फॉर्मेट सेल पे अलाइनमेंट पे आपके सामने बना हुआ है। ये जैसे आप करते चले जाएंगे ये मूव होता चला जाएगा। अच्छा, इसको जैसे ही आपने सेलेक्ट करना है, इस डिग्री को ख़त्म करना चाहते हैं, सिंपली करना कुछ भी नहीं, आपने फॉर्मेट सेल पे चले जाना है, इसको पकड़ना है, यहाँ से लेफ़्ट क्लिक स्टेट 00 पे ला के इसको खड़ा कर देना है और ये स्टेट हो जाएगी। और जो ये रह गई है इसको भी सिलेक्ट कर लें, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपल आपने डिग्री 0 कर देनी है। लें जी, देखें इतना सा काम था आपके सामने, आपको इसमें सारी चीज़ों की समझ भी आ गई है सिर्फ। अच्छा, उसके बाद आता है जी ये रैप टेक्स्ट और आता है मर्ज सेल। मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ पाकिस्तान स्कूल सिस्टम लाहौर, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बच्चों, ए सेल पे मैंने लिखना शुरू किया है, इसने ओवरलैप किया बी सेल को, ओवरलैप किया सी सेल को। अगर मैं और भी स्टेटमेंट लिखता तो डेफिनेटली ये सेल डी को भी ओवरलैप करता। मैं थोड़ा सा भी फाउंड इंक्रीज़ करता हूँ सिर्फ इसको समझाने के लिए। इन दोनों को आपने बड़े अच्छे से समझना है। देखें ये टेक्स्ट है तो सेल नंबर ए पे, मगर देखें बी सी डी ई, या तो मैं एक काम करूँ इन लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके ये मर्ज करके एक सेल कर दूँ। अब जैसे कि ये सेल मर्ज हुआ है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये सेल ए में, या ये जितने भी हैं ये सेल ए में आए हैं, ना कि सेल बी सी डी ई, यानी कि A1 ही ये पूरा का पूरा, यानी कि B1 C1 D1 E1, ये तकरीबन ये पांचों सेल A1 में मर्ज हो गए, ना कि उसमें मर्ज हुए। अगर मैं इसको वापसी क्लिक कर दूँ, वापसी आपको ये शो होगा, देखें D1 B1 C1 A1, ठीक है, ये मर्ज है। अच्छा, उसमें मर्ज में अब मल्टीवर्स ये ऑप्शन है। मैं अब ये मर्ज की थोड़ी सी नीचे चल के आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर मैं इतना ब्लॉक एक मर्ज करना चाहता हूँ तो ये एक सेल कंसीडर होगा। अब जो सेल इस कॉर्नर पे था, यहाँ पे भी ये मेरा प्लस पॉइंट है, इस कॉर्नर पे था, वो उसमें मर्ज होगा, यानी कि C13 में ये मर्ज हो गया, ये पूरा एक सेल कंसीडर हो गया, ठीक है। अगर मैं वापसी अनमर्ज करता हूँ तो डेफिनेटली अनमर्ज हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखिएगा ये लिखा हुआ है मर्ज अक्रॉस मर्ज है, ये सिर्फ कॉलम्स ख़त्म हो जाएंगे बीच में और रो कायम रहेंगी अपनी जगह पे। अच्छा, उसके बाद आगे देखिएगा क्रॉस मर्ज के बाद मर्ज सेल है, पूरा वही मर्ज सेल का बटन आ गया। अनमर्ज है नीचे, अनमर्ज यानी कि मर्ज किया होगा और नीचे आएंगे अनमर्ज सेल पे, वापसी क्लिक कर देंगे। मल्टीपल कॉलम मर्ज करने हैं, सिंपल कॉलम मर्ज एक कर लें, ये आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, अब आए इसके ऊपर वापसी। यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको मर्ज बताया, अब मैं चाहता हूँ कि ये जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सारा का सारा टेक्स्ट जो है ना, ये मैं चाहता हूँ कि इस एक सेल में ही चला जाए। सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, रैप टेक्स्ट के बटन को क्लिक करना पड़ेगा और ये सेल एक ही यानी कि टेक्स्ट सारा एक ही सेल में यानी कि रैप हो जाएगा। रैप होने का मतलब है फोल्ड हो जाना, इकट्ठा हो जाना एक ही जगह पे। अब मसलन कोई चीज़ रैप नहीं करते, यानी कि पैकिंग में ये रैप कर लो, ये रैप ओपन कर लो, इसी तरह से ये टेक्स्ट जितना भी है ये एक सेल में ही रैप हो गया, ठीक है। ये इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, ज़रा समझिएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद लिखी हुई है यहाँ पे शो एंड हाइड्स, लेफ़्ट एंड राइट। टेक्स्ट को अगर आपने मूव करना हो, टेक्स्ट राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट और सेंटर, जो कंटेंट्स आप करेंगे यहाँ पे मूव हो जाएगा। ये ले जी, ये तो एरिया था सारा अलाइनमेंट का जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अच्छा, ये एक बटन बना हुआ है इधर अलाइनमेंट सेटिंग्स का, यहाँ पे फाउंड सेटिंग्स का और यहाँ पे क्लिप बोर्ड सेटिंग्स का। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये एक ही मर्ज हुआ हुआ है। नंबरिंग अभी बतानी है मैंने आपको। अलाइनमेंट्स क्या है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई है आपको, ठीक है। फाउंड्स क्या है, फाउंड्स के आप फाउंड कोई भी चेंज कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट टू सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट वगैरह लिखे हुए फाउंड साइज इंक्रीज़ कर सकते हैं। बॉर्डर का मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिल इंशाल्लाह ताला फिल को आगे चल के बताएंगे ये स्टाइल्स वाले पैनल में, ठीक है। अभी अलाइनमेंट का पैनल आज इख्तिताम पजीर होता है, ठीक है। अगले लेसन में हम ये नंबरिंग पढ़ेंगे। आए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। जी बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों को अलाइनमेंट और फॉर्मेटिंग को जैसे कि मैंने ज्वाइंट करके बताया है, समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इस अलाइनमेंट की प्रैक्टिस आपने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। मर्ज कैसे किया जाता है, रैप किस तरह से किया जाता है, इनसे होगा क्या
होगा ये कि आप जिस वक्त बड़ी बड़े पैमाने पे शीट्स बनाओगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला वहाँ पे आप इनको यूज़ करेंगे और अपने सर को दुआएं भी देंगे। ठीक है, ये मैं चाहता ये हूँ कि आप लोगों को ये जितने भी टूल्स, इनके नाम और काम ये समझ आने चाहिए। अगर ये जिस वक्त आप लोगों के हाथ में कैरी हो गए, आप यानी कि इसको टेक कर गए, तो इंशाल्लाह ये देखिएगा फिर आप खुद ब खुद जैसे जैसे आप काम करते चले जाएंगे, आइडियाज़ आपको ऑन द वे आते चले जाएंगे किस तरह से आपने डिज़ाइनिंग करनी है। मैं इस स्क्रीन पे जो आपको डिटेल आज बता दी है, आपको सारी की सारी जितनी भी है वो अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग और यानी कि जो वो था डैशबोर्ड, यानी कि कट कॉपी पेस्ट, उसको मिला के मैंने ये एक छोटा सा आज का लेक्चर बनाया था जो आप लोगों से शेयर किया। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अपना गिरदोनवा सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।